दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो लड्डू और एक नारियल के गोले यानी कि सूखे नारियल से होने वाला है। अगर आप भी कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, रिश्तेदारों ने आपसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है, कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ जा रहा है, यानी कि कहीं से कोई परिस्थिति सही होने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो रुकिए, एक बार ये अंतिम उपाय करके जरूर जाइए। इस उपाय को करने के बाद कर्ज के दलदल से आप बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे। जो आपको लग रहा था कि मैं इस दलदल में धंसते जा रहा हूं और कोई रास्ता विकल्प नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार ये सरल सा उपाय जरूर कर लीजिए। और जैसा कि मुझे पता है, आपको भी पता है कि कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कि वो बड़े बड़े उपाय कर सके, तो मात्र 20 रुपए के खर्चे में आपको ये एक सूखा सा नारियल मिल जाएगा और एक लड्डू आपको इसमें रखना है और इस उपाय को कर डालना है। कैसे करना होगा, कब करना होगा, कितनी बार करना होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि हनुमान जी और शनि महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों, इससे मैनिफेस्ट होता है, यानी कि जब हजारों लोग एक ही साथ में एक ही इच्छा जहां पर रखते हैं तो वो जगह अपने आप में सिद्ध हो जाती है। एक ऊर्जा निकलती है जो कि ईश्वर तक 1000 गुना ज्यादा तेजी से पहुंचती है और ऐसे में आपकी जो इच्छा है उसके पूर्ण होने के चांसेस भी 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप कोई कमेंट करते हैं तो उसे बाकी के जो सब्सक्राइबर्स हैं और भी कई व्यक्ति पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, और कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो इच्छा बोलने मात्र से भी जो है आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव लिखने के साथ ही आपकी जो मनोकामना है वो भी जरूर लिखिएगा। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कर्ज और मर्ज दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान को कभी ना लगे। अगर कोई व्यक्ति मर्ज यानी कि बीमार पड़ गया है, बीमारी हमेशा उसके शरीर में बनी रहती है, तो इस तरह का इंसान बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और उसके घर से धन भी पूरी तरीके से जो जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और उसी तरीके से कर्ज भी किसी व्यक्ति को अगर लग गया तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याएं बढ़ती जाती है और गरीबी और मुसीबतें साथ में उसके बंधती जाती है। दोनों ही चीजें किसी भी व्यक्ति को न लगे। कुछ ऐसा उपाय कीजिए दोस्तों कि ये दोनों ही चीजें आपसे बिल्कुल दूर रहे और आप ईश्वर की शरण में बने रहें और ईश्वर का आशीर्वाद, शंकर भगवान का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सभी पर बना रहे। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपकी मुसीबतों को टाल सकती है। मुसीबत टालने के लिए जो करना पड़ता है वो काम आप जरूर किया कीजिए। और अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है और आप उसे उतारना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आपने जरूर पैसे लिए होंगे, चाहे वो बैंक के पैसे हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर किसी दोस्त से उधार लिए हो, चाहे किसी भी तरीके से आपने उस कर्ज को उतारने के लिए कहीं ना कहीं से दूसरा जो लोन या फिर किसी से उधार लिया है, तो एक समय तक, महीने 2 महीने तो वो व्यक्ति इंतजार करेगा कि आप उसका कर्ज उतार दें, लेकिन उसके बाद से वो भी आपको जो है इज्जत सम्मान नहीं देगा और बार बार आपको परेशान करेगा कि तुमने जो मुझसे कर्ज लिया है उसे वापस चुकाओ। और ऐसे में आप और भी ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इन मुसीबतों से पड़ने से अच्छा है कि आप छोटा सा उपाय कीजिए। साथ ही मेहनत तो करनी ही है, लेकिन उपायों को करने से अगर आपके ऊपर किसी तरीके की ग्रहों की दशा खराब है जिसकी वजह से कर्ज चढ़ रहा है तो वो उतरने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कर्ज होता क्यों है? राहु की दशा जब आपके ऊपर बुरी तरीके से प्रभाव डालती है तब अपने आप ही दिमाग में ऐसी चीजें क्रिएट होने लगती है कि हर बनता काम बिगड़ने लगता है और जिसकी वजह से किसी व्यापार में आपने पैसा लगाना है तो आपने उधार लिया है या किसी भी रूप से आप कर्जदार बनते ही चले जाते हैं। तो मात्र से एक लड्डू और नारियल का उपाय चलिए फटाफट से आपको बता देती हूँ। करना क्या होगा, इस तरीके से आपको एक पूरा सूखा नारियल लेना है और इस नारियल को बीच से आपको काट देना है। चाकू की मदद से आप जो है 2 भागों में इसे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से काट दीजिए। इसे श्रीफल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसी के अंदर आपको एक बेसन या फिर बूंदी का लड्डू रख देना है। पीला लड्डू है तो वो रख दीजिए, रंग बिरंगा लड्डू है तो वो भी आप रख सकते हैं। और इसे ले जाकर किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी
फले फूले पेड़ के नीचे आपको रख देना है। पेड़ ऐसा होना चाहिए जो अच्छा मोटा हो और जिसमें छाया हो, जिसके पत्ते हरे भरे हो, फल लगते हो, जहां पर जीव अपना बसेरा करते हो, वहां पर आपको ले जाकर इस लड्डू को रख देना है। दिन रहेगा मंगलवार या फिर शनिवार। देखिए ये जो लड्डू है ये मंगल का कारक है और ये जो शनि है वह जो आपने नारियल लिया है वो शनि का कारक है। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो एक राहु की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है और जिसकी वजह से जब राहु आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में बसने लगते हैं, आशीर्वाद देने लगते हैं, तो आपके जो बिगड़े हुए काम है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप और भी जल्दी इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो नीम, पीपल, बरगद और आम, इन 4 में से किसी पेड़ के नीचे भी आप इसे ले जाकर रख दीजिएगा। मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आपको रखना होगा। समय सुबह के समय में रखेंगे, बिना कुछ खाए पिए, चाय भी आपको नहीं पीनी है। सुबह के समय में आप स्नान कीजिए, स्नान के बाद भगवान की पूजा थोड़ी सी कीजिए, उसके बाद इसे ले जा करके आपको पेड़ के नीचे रख देना है। वहां पर हाथ जोड़कर आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी इच्छा है आपकी, वो बोलनी है और कर्ज मुक्ति के लिए वहां पर भगवान से और उस पेड़ से आपको जो है अपनी इच्छा प्रकट करनी है। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा उपाय है। दूसरा उपाय बता रही हूं, इसके लिए आपको एक पूरा सूखा नारियल लेना है, फिर से बेसन या बूंदी का लड्डू ले लें, एक लाल रंग का कपड़ा लें, कुछ इसमें अक्षत डाल दीजिए, बिल्कुल भी टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए, अक्षत रखें, एक सुपारी और एक दीपक जो है तेल वाला दीपक आप ले लेंगे, घी का भी ले सकते हैं, सरसों तेल ले सकते हैं। दिन और समय की बात करूं तो ये उपाय भी शनिवार या मंगलवार को ही होगा और ये जो उपाय है वो सूर्यास्त के बाद होगा जब अंधेरा होने लगे। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप साफ सफाई करके एकदम शांत स्थान पर बैठ जाइए और लाल कपड़े पर सूखा नारियल रखें, उसके साथ में लड्डू, चावल और सुपारी भी उसी पर रख दीजिएगा। अब एक दीपक जलाइए और हनुमान जी या फिर शिव जी का ध्यान करते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखाई दे रहा होगा, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का 21 बार आपको वहीं पर बैठकर जप करना होगा। ठीक है, फिर नारियल और लड्डू को सिर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है और जैसे नकारात्मकता और जो कर्ज है वो आपके सिर से उतरकर उस नारियल में समा जाएगा। ठीक है, अब इसे किसी सुनसान चौराहे या किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। इसमें कुछ चीजों की आपको सावधानियां रखनी है दोस्तों, वो ध्यान से सुन लीजिए। उपाय करते समय मन में कोई भी संदेह मत रखिएगा कि मेरा ये काम नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ। पूरे मन भाव के साथ, श्रद्धा और सब्र के साथ इस उपाय को कीजिएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मानो आप कर्ज को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आए हैं, ऐसी मन में भावना रखिएगा। बात करूं कि ये उपाय कितने दिनों तक आपको करना है, तो हर मंगलवार या हर शनिवार इस तरीके से काउंट करते हुए 3 बार की संख्या में आपको करना है, यानी कि 3 मंगलवार कर लीजिए या फिर 3 शनिवार कर लीजिए। और जो पहला उपाय है जो कि आपको पेड़ के नीचे नारियल और लड्डू रखना है, उसे आप 7 मंगलवार करेंगे। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखने वाली हैं और मानकर चलिए 3 मंगलवार तक जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखिएगा अपने आप इन 3 मंगलवार के बीच ही या तो आपका कर्ज उतर जाएगा या हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी महाराज और शनि देव पर विश्वास करके इन उपायों को कीजिएगा। और दोस्तों ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ना, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, इसलिए आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है और किसी के कष्ट दूर होने में आप मदद भी कर सकते हैं। एक और उपाय बता रही हूँ, देखिए जो कर्ज है वो किस प्रकार से होता है। जब ग्रहों की दशा खराब हो जाती है तो ना चाहते हुए भी कर्ज चढ़ने लगता है, जैसे कि शनि, राहु, केतु और मंगल। ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे ऊपर हावी जब होने लगते
लगते हैं तो कर्ज बढ़ता ही चला जाता है, मानसिक शांति बिल्कुल ही छिन्न भिन्न करके रख देता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सूखा नारियल और दीपक का जो है उपाय करना होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रहों की दशा है वो बिल्कुल ही शांत हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं, हनुमान जी और शनिदेव की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आपको कमेंट सेक्शन में आपकी मनोकामना और इच्छा लिखने के साथ ही जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव जरूर ही लिख देना है। तो उपाय है, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रही है, सुख शांति छिन गई है, तो एक सूखा नारियल और एक दीपक आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। करना क्या होगा, एक पूरा सूखा नारियल लेना है, सरसों का तेल, लौंग 4 लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, लिस्ट में लिखते हुए चलिए, या तो फिर आप जो 4 लौंग होंगी, फूल वाली 4 लौंग लेनी है, एक दीपक लें, काले धागे की डोरी, काले तिल और एक नींबू यहाँ पर आपको लेना है। दिन और समय रहेगा शनिवार का दिन और सूर्यास्त के समय आपको करना है, यानी कि संध्या काल में, प्रदोष काल में। ठीक है, एक साफ जगह पर बैठ जाएं, वहां पर एक दीपक जलाएं जिसमें सरसों का तेल और 4 लौंग डाल दीजिएगा। अब सूखे नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं, अर्थात घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। इसके बाद काले तिल और एक नींबू को भी सिर के ऊपर से घुमाएं। फिर सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर उसे शनि मंदिर में आपको अर्पित कर देना है, या फिर आप चाहे तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। जाते समय, हे शनिदेव, मेरे जीवन से ग्रह दशा को ठीक कीजिए, अशुभता को दूर करें, मुझे शांति और उन्नति का मार्ग दिखाएं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। आपकी जो मनोकामना है वो भी वहां पर आप बोल दीजिएगा। इस उपाय को करते समय मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। उपाय के बाद तुरंत घर आ जाएं और किसी से बात न करें। ये उपाय लगातार 3 शनिवार करना होगा और इन 3 शनिवार के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि ग्रहों की दशा में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ग्रह अगर रास्ता रोके तो डरिए मत, आस्था सही उपाय से राह भी बनती चली जाएगी और मंजिल भी आपको जरूर मिलेगी। सूखा नारियल बन सकता है आपकी किस्मत का रिमोट कंट्रोल। तो दोस्तों, इन उपायों को करके आप भी अपने जीवन से कर्ज से मुक्ति पा लीजिए और अपने ग्रहों की दशा को बिल्कुल ठीक कर डालिए। आप इन तीनों में से कौन सा उपाय करने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पाने के लिए तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आपको जानकारियां इसी प्रकार से मिलती हुई चली जाए। मिलती हुई एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।